चल बाबू, a प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। यहाँ देखिए बी ए की बहन है, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे आपको उल्टा जाना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए उल्टा जाना पड़ेगा, मतलब सीधा जाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो माइनस का अर्थ क्या है, पिता है। एक काम करते हैं, जो लोग नए हैं ना उनको थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि ससुराल में दोनों डायरेक्शन आ गया है। हम एगो नया तरीका सिखाते हैं, बेसिक बनाते हैं, समझिए। देखिए ई और एफ के बीच में क्या है, भागा का चिन्ह है। अब भागा का मतलब क्या है कि बी ए का पति है, मतलब ये वाला इसका कौन है, पति है। तो हम कहेंगे कि जैसे बी ए का पति है वैसे एफ ई का पति हो जाएगा। बोलिए यस कि नो। एफ किसका पति होगा, ई का। तो एफ जो है ई का पति है, तो पति है तो पुरुष है, और ये पत्नी होगी तो उसकी महिला होगी। अब देखिएगा एफ से एच में जाइए, बीच में क्या है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, पिता, यानी एफ एच का पिता है, क्योंकि यहाँ कह रहा है ए बी का पिता है। तो जब ए बी का पिता है, पहले वाला ना बाद वाला का पिता है, तो हम कहेंगे, यहाँ माइनस दिया है तो हम कहेंगे एफ एच का पिता है। तो एफ यहाँ है, इस एच का कौन हो जाएंगे, पिताजी। पिताजी हुए तो पुरुष हो गए। अब देखिए एच से हम जे पर जाएंगे, फिर बीच में प्लस आया, प्लस का मतलब बहन है, तो बहन कौन है, बी। एकरा मतलब हम कहेंगे कि जे एच की कौन है, बहन है, यही ना, जे एच की बहन है। आज जी बताइए, बुझाइयो रहा है कि हम खाली चिल्ला रहे हैं, बुझा रहा है ना। जे एच की बहन है, अभी एच का जेंडर क्लियर नहीं है। अब चलिए आगे, अब जे से कहाँ जाना है, तो हम लोग को जाना है जे से जी पर। तो बीच में क्या आया, गुणा। तो गुणा का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है, मतलब ये बी इस ए का पुत्र है। तो जैसे बी ए का पुत्र होगा वैसे हम कहेंगे जी जे का पुत्र है, बोलेंगे ना, जी जे का पुत्र है। तो जी को नीचे, जी को नीचे, जी को नीचे आइए, जी जो होगा जे का कौन होगा, पुत्र हो जाएगा, प्लस। आगे कह रहा है जी से डी, बीच में क्या है, प्लस। तो फिर प्लस का मतलब बहन, तो कौन, बी ए की बहन, तो हम कहेंगे डी जी की बहन है। तो यहाँ पे जी है, हम यहीं पे रख दें किसको, डी को, तो डी जी की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। चलिए, इसमें कुछ का जेंडर क्लियर है, कुछ का जेंडर क्लियर नहीं है। सवाल कहा कि डी एच से किस प्रकार संबंधित है, तो डी देखिए तो यहाँ है, एच से ये कैसे संबंधित है, यही बताना है। तो देखिए इसकी बहन है, तो बहन का बेटा भांजा, अब भांजा की बहन भांजी, तो हम आंसर क्या मारेंगे, भतीजी चाहे भांजी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो गया, भतीजी चाहे भांजी। चलिए आगे, चलें आगे, चलें। देखिए कहा सवाल में 7 लोग, कूणा, कमल, शिव, नवीन, तरुण, राजेश और विजय एक पंक्ति में पूरब की ओर मुंह किए खड़े हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी का चेहरा पूरब करिएगा तो लेफ्ट ऊपर होता है और राइट नीचे होता है। अब कहा चरम दाएं अंत में कौन खड़ा है। अच्छा, सवाल पूछ दिया कि चरम दाएं अंत में कौन खड़ा है, और उसके बाद कथन एक में दिया कि केवल कमल, विजय और कूणा के बीच में। अच्छा एक बात बताइए, टोटल लोगों का संख्या कै गो है, 7 गो। आप पहला को अरेंज करेंगे तो करने से पहले समझ जाइए कि केवल कमल, विजय और कूणा के बीच में है। तो एगो कमल आ एगो विजय आ एगो कूणा, 3 गो का ना चर्चा हुआ, तो पहला से आंसर निकाल दीजिएगा, नहीं आएगा। अब बेवकूफ़ लड़का एक बना के देखेगा, तेज लड़का समझ गया 3 गो का चर्चे है, 7 गो में नहीं आएगा। अब दूसरा देखिए, नवीन, विजय और शिव के बीच में है, और तरुण कूणा के तत्काल बाएं खड़ा है। अच्छा, नवीन, विजय और शिव के बीच में है, तो नवीन, विजय, शिव के बीच में, और तरुण कूणा के तत्काल बाएं है, तो तरुण कूणा के तत्काल बाएं होगा। अगर इहो 2 गो को लेंगे तो 5 गो का अरेंजमेंट हुआ, है कै गो, 7 गो। तो दूसरकों से आंसर नहीं आएगा कि आएगा, नहीं आएगा। अकेले पहलों से नहीं आया, अकेले दूसरों से नहीं आया। अब हम मिला के देखेंगे, अब मिलाएंगे। तो कहा कि केवल कमल, विजय और कूणा के बीच में है, तो केवल कमल को हम कहाँ रख देंगे, कमल को कहाँ रख देंगे, विजय और किसके बीच में, कूणा के बीच में। विजय और कूणा के बीच में कौन आएगा, कमल। अब कहा केवल कमल, विजय और कूणा के बीच में है, और नवीन, विजय के तत्काल दाएं में है। अच्छा, नवीन, विजय के तत्काल दाएं है, तो ऐसे होगा नहीं। अब एक काम करते हैं, विजय को लाते हैं नीचे,
ला तो सकते हैं ना, विजय को लाते हैं नीचे ऐसे मिटक। देखिए कहा कि केवल कमल विजय और कुना के बीच में है, तो केवल कमल जो है विजय के और कुना के बीच में है, तो केवल कमल जो है विजय और कुना के बीच में है। यहाँ कहा कि नवीन विजय के तत्काल दाएं में है, नवीन विजय के तत्काल दाएं में है, तो नवीन हो गया कहाँ, विजय के तत्काल दाएं में है। अब आगे कहा नवीन विजय और शिव के बीच में, किसको अरेंज कर रहे हैं, दूसरा को, तो नवीन के बारे में कहा कि विजय और शिव के बीच में, तो नवीन यहाँ है, विजय यहाँ है, यहाँ पे किसको रख दीजिएगा, शिव को, तो नवीन बताइए विजय और शिव के बीच में आ गया। यहाँ एक लाइन कहा कि तरुण कुना के तत्काल बाएं है, तो कुना के तत्काल बाएं ऊपर न होगा, ऊपर हो गया तरुण। कै गो का चर्चा हुआ, 3 3 6 गो का, एगो अभियो बचल है कि नहीं, तरुण कुना के तत्काल बाएं है। पहला को अरेंज करिए दिए, दूसरा को अरेंज करिए दिए, लोगों का संख्या था 7 गो। अब एगो कहाँ रखेंगे, इसकी कहीं चर्चा है, तो फिर आप काहे बोले कि दोनों मिला देंगे तो आ जाएगा। पहलों से नहीं आया और दूसरों से नहीं आया, हम मिला दिए तो भी नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त, अपर्याप्त है, दिया इसमें अपर्याप्त है, तो मारिए कौन सा, डी ना, डी है ना, छापिए। चलें आगे, चलें आगे। 10 नंबर बना जी, देखिए 10 नंबर का रिलेशन। नेक्स्ट सवाल पे 10 के बाद 11 नंबर। हाँ जी, कहा कि निम्नलिखित श्रृंखला में टी के तुरंत बाद कितने आई ई हैं, तो टी के तुरंत बाद आई ई है, यही ना, टी के तुरंत बाद आई ई। अच्छा टी के तुरंत बाद आई और ई है, यही ना। अच्छा टी के तुरंत बाद ई और आई ले सकते हैं, आए कहा कि टी के तुरंत बाद कितने आई ई हैं, तो हम टी के तुरंत बाद आई ई लेंगे, लेकिन ई आई लेंगे क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बारे में नहीं कहा। तो टी आई ई, तो देखो एगो यहाँ, इधर देखो टी आई ई नहीं है, टी आई ई नहीं है, टी आई ई 2 गो मिला ना, टी आई ई नहीं है, टी आई ई 3 गो, और टी आई ई 4 गो, और टी आई ई टी आई ई टी आई ई टी आई ई 5 गो, तो आंसर टोटल कै गो, 5 गो। एगो सवाल ऐसा पूछता है जरा में तनिको दिमाग नहीं लगाना है, खाली देखना है, लड़का खुश होकर मारता है, लेकिन जानते क्या होता है, जैसे जैसे हम कैसे रात में जगे हैं तो मुँह धुधरा है दिख रहा है,